जय माता दी। सभी को मेरी तरफ से सनातन धर्मावलंबियों को डॉक्टर शशि कुमार पाठक का प्रेम भरा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में व्रत त्यौहार उत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। उन्हीं से संबंधित आवश्यक जानकारी मैं आज प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज 1 मार्च दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। उन्हीं से संबंधित आवश्यक जानकारी, उसका शुभ मुहूर्त है, उसके लिए क्या विधि है, किन चीज़ों के चढ़ाने से कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है, इनसे संबंधित जानकारी शास्त्रों में जो मिली है उनके अनुसार मैं प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत है वह 1 मार्च चतुर्दशी तिथि दिन मंगलवार को रात्रि 12:27 तक चतुर्दशी तिथि है। उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला होता है। विचार करने वाली बात है कि इस व्रत को हम क्या करें, इसका पूजन की क्या विधि है, किस मुहूर्त में हम पूजन करें, इन सब से संबंधित जानकारी भी व्यक्ति को जानने की प्रयास रहता है। तो आए मैं इस वर्ष बता रहा हूँ कि शिवरात्रि माने रात्रि माने रात होता है, तो विशेष रात का पूजन विशेष महत्व माना जाता है। हमारे यहाँ 4 रात्रि में समय होते हैं और 4 ही याम्य यानी प्रहर, 4 प्रहर दिन में, कुल 8 प्रहर की गणना 24 घंटा में होती है। तो उन 4 प्रहरों में जो रात्रि में भगवान शिव का पूजन का शुभ मुहूर्त है, उनको जानने के लिए सबसे पहले आप स्थिर लग्न को जानें। स्थिर लग्न में ही भगवान शिव का पूजन अभिषेक का विशेष कामना की पूर्ति देता है। वह स्थिर लग्न पहले सायंकाल सूर्यास्त के बाद 6:42 से 8:55 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त जो है वह 5:21 से 6:21 तक भोर में, और मध्य रात्रि का पूजन 11:19 से 1:28 तक है। यह 3 मुहूर्त भगवान शिव के अभिषेक में, भगवान शिव के पूजन में विशेष महत्व देने वाले हैं। इन समयों में जो भी व्यक्ति पूजन करता है उसके बाबा भोलेनाथ संपूर्ण मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज के दिन व्यक्ति जो है वह स्वयं अथवा किसी विद्वान को बैठाकर महामृत्युंजय का जप करावे, रुद्राभिषेक करावे, पंचाक्षर नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जो मन इच्छित कामना रहती है उसकी पूर्णता आज प्राप्त होती है। आज भगवान शिव पार्वती का पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान शिव पार्वती का वैवाहिक संस्कार हुआ था। इसलिए जिनको विवाह से संबंधित समस्या है, किसी कारण विवाह में देरी हो रहा है अथवा विवाह आने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ 14 शिवरात्रि व्रत करने का विधान है, लेकिन कम से कम एक भी शिवरात्रि का व्रत आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई अजमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और कार्यों में अतिशीघ्र सफलता प्राप्त होती है। आज के ही दिन मांगलिक
कार्य भी लोग संपन्न करते हैं। शुभ कर्म आज के दिन विशेष माना जाता है, इसलिए इसमें विशेषकर भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें तो निश्चित है अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पूजन जब भी करें आप पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर ही करें। वैसे तो शिव के पूजन के लिए विशेष उत्तराभिमुख ही मान्य है, अतः आप उत्तर होकर के भगवान शिव का पूजन करें तो निश्चित है कि आपकी जो इच्छित वर की प्राप्ति होगी उसकी पूर्णता हो जाती है। भगवान शिव के पूजन करने से त्रिदेवों का पूजन का विधान फल की प्राप्ति होती है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, तीनों देवों का जो पूजन व्रत का फल प्राप्त होता है वह आज के दिन शिवरात्रि के दिन से व्रत रखने से भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से उसकी फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्रत की विधि हर सनातन धर्म किसी व्रत में विधियां सब एक ही हैं, लेकिन आज विशेष है पूजन शिव का जो होता है उसमें उनके शिव का अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। और शिव पर जो भी भांग धतूरा बिलपत्र मदार भस्म इत्यादि अर्पण किया जाता है उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम अलग अलग द्रव्यों से यदि स्नान कराते हैं भगवान शिव का, तो दूध से यदि हम स्नान कराते हैं तो हम आरोग्यता प्राप्त होती है, निरोगी रहने का योग बन रहा है। यदि हम दही से स्नान कराते हैं भगवान भोले बाबा का तो हर्ष मिलता है, उल्लास रहता है। यदि शहद से हम स्नान करते हैं भगवान शिव का कराते हैं तो सौंदर्य में वृद्धि होती है, वाणी में मधुरता का समावेश हो जाता है। यदि हम घी से स्नान कराते हैं तो आपके अंदर श्री यश कीर्ति लक्ष्मी आदि प्राप्त होने का भी योग बढ़ता है। यदि हम शक्कर से स्नान कराते हैं तो सुख समृद्धि आदि प्राप्त होती है। भगवान शिव को जितनी चीजें अर्पण किया जाए सबका एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इन सभी चीज़ों को क्रम क्रम से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है। उसके बाद धतूरा है, मदार है, भांग है, भस्म है, वस्त्र है, यज्ञोपवीत है इत्यादि अनेक प्रकारों के जो भी पूजन की विधि हैं उनसे विधिवत पूजन करें तो निश्चित है भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। विशेषकर शंकर जी को बेलपत्र समीपत्र तुलसी मंजरी यह विशेष उपयोगी होती है। जैसे हम बेलपत्र को अर्पण करते हैं तो बेलपत्र को अर्पण करने का मतलब कि हमारे अंदर हमारे सामने जो संकट दिख रहे हैं उनकी यथाशीघ्र समाप्ति हो जाती है। घर परिवार में यदि कहीं से कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उनका भी शमन बेलपत्र के चढ़ाने से ही भगवान उसको समाप्त कर देते हैं और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रेम के सहित सनातन धर्म के अनुसार जो भी पूजन विधि की बताई गई है उसके अनुसार पूजन करता है तो भगवान निश्चित है उसकी सफलता के सामने भगवान झुक जाते हैं और सफलता उसको प्रदान कर देते हैं। सद्यः प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानाद से निवृत्त होकर के जैसा हमारा सनातन धर्म की कहा गया है सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान के मंदिर जो प्रतिष्ठापित देवालय है वहाँ जाकर के भगवान शिव का पूजन करें। यदि देवालय नज़दीक नहीं हो तो घर में भी भगवान शिव का पार्थिव पूजन बना करके पार्थिव पूजन करके ओम नमः शिवाय यह केवल मंत्र से ही आप सभी चीज अर्पण करते जाएं। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म कराने वाला व्यक्ति आपके नजदीक हो तो उसको बुला करके भी आप उससे करा सकते हैं, और नहीं तो आप नमः शिवाय करते हुए इन सभी चीज़ों को अर्पण करें। और अंत में जो भी अच्छी भगवान को प्रसाद चढ़ाना हो उन सबको भी अर्पण करने से व्यक्ति की व्रत की जो फल प्राप्त होना चाहिए वह फल प्राप्त हो जाता है।
आज के दिन चतुर्दशी को जो व्रत रहते हैं, शिवरात्रि का व्रत रहते हैं, उनको चतुर्दशी तिथि के रहते ही पारण करने का भी शास्त्र में विधान बताया गया है। अतः 12 बजे के बाद जब रात्रि बीत जाए तो 12 बजे के बाद यदि चतुर्दशी जब तक रहे उसके अंदर यदि पारण कर लिया जाए तो और ही उत्तम माना जाता है। कुछ लोग निशा में, रात्रि में पारण करना उचित नहीं समझते, इसलिए सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर के भी पारण किया जा सकता है। इस प्रकार से सभी धर्मावलंबियों को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः पौराणिक आख्यान को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। हर हर महादेव।